जमात 10वीं में मराठी मज़मून में 4 नंबर के लिए पत्र लिखने के लिए आता है। अगरचे वो अनौपचारिक है तो उसमें बाबा को, आई को, भाऊ बहन या मित्र को ख़त लिखने के लिए वो बोल सकता है। अब उसके अलग अलग मज़मून हो सकते हैं, यानी विषय हो सकते हैं। यानी अब्बू को परमिशन मांगने के लिए ख़त लिखो कि आपको सहल में जाना है, अब्बू से फ़ीस मांगो स्कूल की, या फिर अपने भाई को तरगीब दो पढ़ाई की, या फिर अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी में आने की दावत दो, या जन्म की बधाई दो, या वो पहले नंबर से पास हुआ है उसकी बधाई दो। ऐसे बहुत सारे सवालात वो मराठी के पत्र में पूछ सकता है और आपको कह सकता है कि अब पत्र तुम इस पर लिखो। अब इतने सारे सवालात हैं, अगरचे हमने इसके अलग अलग तरीके से सवालात के जवाबात लिखने हैं तो कितने सारे पत्र आपको याद करना रहेगा। अब मैंने ऐसा फॉर्मेट तैयार किया, कितने सारे सवालात, चाहे वो अब्बू को लिखना हो, चाहे वो फिर मित्र को लिखना हो, चाहे फिर वो अपने भाई को लिखना हो, इन तमाम सवालों का एक जवाब हो सकता है क्या। अगरचे हमको ऐसा कोई फॉर्मेट मिल जाता है कि जितने सारे सवालात ये है अनौपचारिक पत्र के, अगर हमको इसका एक ही जवाब मिल जाए तो ऐसे बच्चे जिनको मराठी नहीं पढ़ते आती है या बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं या मराठी याद करना उनको बहुत मुश्किल और दुश्वार होता है, ऐसे बच्चों को ये पत्र लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो हाँ बच्चों, हमारे पास एक ऐसा फॉर्मेट है कि वो अनौपचारिक पत्र में किसी भी तरह का सवाल पूछे, वो सवाल का जवाब हमारे पास एक ही होगा। तो हाँ, ऐसा फॉर्मेट हमने बनाने की कोशिश की है कि चाहे किसी भी एतबार से सवालात पूछा जाए, वो सवाल का जवाब उस फॉर्मेट में फिट हो जाए। वो तमाम सवाल का एक ही जवाब जिस फॉर्मेट में फिट हो जाता है, वो फॉर्मेट को हम अभी देखेंगे। अब ये मराठी में पत्र है, लेकिन मैं उसका ट्रांसलेट एक मरतबा आपको उर्दू में भी करके बता दूंगा ताकि आपको समझ जाए कि ऐसा कोई पत्र नहीं है अनौपचारिक जिसमें ये मवाद बिल्कुल फिट नहीं होता है। यानी ये कि सवाल किसी भी तरह से पूछा जाए, आपको जवाब एक ही लिखना है। और ज़्यादा आसानी के लिए मैंने आपके लिए ये किया कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में 10-10 ही पॉइंट रखा ताकि आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हम मराठी का औपचारिक पत्र देखेंगे तो उसमें भी आपको सेम 10 पॉइंट दिखेंगे ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि कौन से पत्र में कितने पॉइंट है और कौन कौन से है। और उसी को भी मैंने यही नाम दिया, पत्र के 10 कदम। अनौपचारिक पत्र में कदम नंबर 1, दिनांक। दिनांक आपको इस तरह से डालना है 01 मार्च मराठी में, और जो साल है वो इंग्लिश में भी डाल सकते, लेकिन बेहतर यही तरीका है जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कदम नंबर 2, प्रति। बच्चों, प्रति लिखते वक्त आप याद रखेंगे कि उसकी विलैंटी इसी तरह से रहेगी। अगर विलैंटी दूसरी साइड चलेगी तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, उसका मतलब ज़ेरॉक्स हो जाएगा। फिर वहाँ पर उसके नीचे खाली जगह दी हुई है। खाली जगह छोड़ने का मतलब ये है कि अगरचे एड्रेस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको एड्रेस लिखना है जो पेपर में दिया हुआ है। प्रति का मतलब होता है जिसको हम ख़त भेज रहे हैं उसका पता। और अगरचे पता उसका नहीं दिया हुआ है तो आपको कोई भी ऐसा पता रट लेना चाहिए या उसकी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए जिसमें थोड़ी भी गलती ना हो। यानी अगर पेपर में कोई पता नहीं दिया गया तो आपको वो पता आसानी से लिखते आना चाहिए, इसलिए उसकी पहले से आप तैयारी करेंगे। फिर कदम नंबर 3, ईमेल आईडी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दिया, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी ही लिखें, ओरिजिनल ही लिखें। आप इस तरह से सेम ईमेल आईडी abc@gmail.com भी लिख सकते हैं। बच्चों, एक बात और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो ईमेल आईडी का हिस्सा है, ये हिस्सा ईमेल आईडी में कंपलसरी होता है। अगर ये हिस्सा नहीं है तो ईमेल आईडी नहीं कहलाता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि इतना हिस्सा आपके ईमेल आईडी में रहना ज़रूरी है, और ये जो हिस्सा है आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जू केतु जो मैं आपको ईमेल आईडी बता रहा हूँ जैसे कि वैसे लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कदम नंबर 4, प्रिय। यहाँ प्रिय लिखा हुआ है और उसके आगे खाली जगह छुटी हुई है।
अब खाली जगह क्यों छुटी हुई है? अगर पत्र बाबा को लिखने के लिए आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रिय बाबा। अगर आई को लिखने के लिए आया तो प्रिय आई, और अगर चे दोस्त को लिखने के लिए आया तो प्रिय मित्र। अब यहाँ पर एक्चुअली अलग अलग तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अब्बू को लिखने के लिए आया तो तीर्थ रूप आता है, लेकिन आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए अब्बू भी प्यारे हैं, भाई भी प्यारा है और बहन भी प्यारा है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। इसलिए एक ही लफ्ज़ के आगे आप बाबा भी लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं और मित्र भी लगा सकते हैं। प्रिय बाबा यानी प्यारे बाबा, प्रिय आई यानी प्यारी अम्मी, और प्रिय मित्र यानी प्यारा दोस्त। उसके बाद कदम नंबर 5, नमस्कार। सलाम व तस्लीम करना है आपको। नमस्कार का मतलब होता है सलाम। कदम नंबर 6, यह ख़ास मवाद है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। जब इसका आप मतलब समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये मवाद ऐसा है जो किसी भी तरह के पत्र में फिट हो जाता है। अब इसका मतलब देखते हैं। आपला पत्र मिळाला, वाचून खूप आनंद झाला। आपका खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। घरात आई बाबा, आजी, आजोबा आणि दादा खुशाल असतील। घर में अम्मी, अब्बू, दादी, दादा और भाई बहुत खुशहाल होंगे। अशी अपेक्षा करते करतो, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ, करती हूँ। करते लड़की के लिए, करतो लड़का अगर रहा तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। परीक्षा असल्यामुळे मी अभ्यासात व्यस्त होते और एग्ज़ाम होने की वजह से मैं पढ़ाई में मशगूल था, म्हणून आपल्या पत्राचे उत्तर दिले नहीं, इसलिए मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, नियोजन प्रमाणे केलेले काम नेहमी यशस्वी होतात। मनसूबाबंद तरीके से किए गए काम हमेशा कामयाब होते हैं। हे आपले पत्र वाचून मला कळले, और ये बात मुझे आपके खत पढ़ने के बाद पता चली है। अब उसी का दूसरा पैराग्राफ। अब याद रखना, इस लेटर में पैराग्राफ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जिस तरह से आपने एक साइड में लिखा हुआ है, पूरा इसी तरह से आपको एक साइड में लिखते चले जाना है। पैराग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही सही मेथड है। अब इसका मतलब है, पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे कि, अब यहाँ पर खत लिखने का ख़ास मकसद ऐसा है कि, उसके आगे मैंने 2 लाइन छोड़ दिया। अब ये 2 लाइन इसलिए छोड़ा मैंने कि आपको जो भी सवाल पूछा जाता है उसके ताल्लुक से यहाँ पर 2 लाइन मराठी में कोशिश करके लिख देना है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके दोस्त मित्र को आपकी बहन की शादी में बुलाना है तो आप वहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि प्रिय गणेश, माझ्या बहिणीचे लग्न आहे आणि तू 2 दिवस अगोदर ये। अब मान लो आपके अब्बू को खत लिखने के लिए आपको कहा गया और उनसे कहा गया कि परमिशन मांगो, तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन चेंज करेंगे। ये लाइन निकाल देंगे और ये लाइन में लिखेंगे, बाबा आमच्या शाळेतून सहल जात आहे आणि त्या सहलीत मी पण जाण्याची इच्छुक आहे, म्हणून मला सहलीत जाण्याची परवानगी द्यावी। या तो फिर मान लो आपकी मैत्रीन को खत लिखने के लिए आया और उसको बधाई देने के लिए आपको कहा गया है, तो आप ये लिखेंगे की वर्ग 10वी मध्ये तू पहिल्या क्रमांकाने पास झाली आहे, म्हणून तुला खूप खूप अभिनंदन, सदैव अशीच यशस्वी हो। अब देखो हमने क्या किया, अलग अलग पत्र पूछे गए हैं लेकिन हमने सिर्फ ये 2 लाइन चेंज किया। फॉर्मेट पूरा वही है, पूरा मवाद वही है, सिर्फ हमने ये 2 लाइन पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की, खत लिखने का खास मकसद ये है कि ये 2 लाइन हमने सिर्फ चेंज किया। हमारा पत्र जैसा कि वैसा ही है। वरील विषयास अनुसरून मला लवकर उत्तर मिळेल याची मी अपेक्षा करतो। मंदरजा बाला मजमून के एतबार से मुझे फ़ौरन जवाब मिलेगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लड़का रहा तो करतो, लड़की रही तो करते। अब उसके आगे घरातील मोठ्यांना नमस्कार, घर में के तमाम बड़ों को सलाम, और लहान शकुली और चंदूला आशीर्वाद, और छोटी शकुली और चंदू को मेरा दुआ प्यार। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पत्र छोटा हो रहा है तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, घरातील काकांना, मामांना,
वो बाबांना माझा नमस्कार, वो लहान शकुली, अर्शू, चंदू, मोहन यांना माझा आशीर्वाद। तो यहाँ पर आपकी एक लाइन और बढ़ जाती है। कदम नंबर 7 धन्यवाद। कदम नंबर 8 आपला लाडका, आपली लाडकी। अब ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये लड़की लड़का नहीं है, मराठी में लाडका यानी प्यारा, लाडकी यानी प्यारी। अब आप खत लिख रहे, अगर लड़की रही तो लिखेंगे आपली लाडकी, और लड़का रहा तो आपला लाडका यानी आपका प्यारा। फिर कदम नंबर 9 यहाँ पर आपका नाम। आपके नाम से मुराद कि जो खत लिख रहा है उसका नाम, उसके बाद पता, जो खत लिख रहा है उसका पता अगर दिया हुआ है तो ठीक, वरना आपको मैंने जैसे पहले कहा कि अगर पत्र नहीं पूछा गया तो आपको ऐसे एड्रेस की तैयारी करके रखना है जिसमें थोड़ी भी गलती ना हो। वो एड्रेस यहाँ पर आप लिख देंगे, यानी एक ऊपर जो एड्रेस है वो किसका, जिसको हम खत भेज रहे हैं, और यहाँ पर एड्रेस जो खत भेज रहा है। और कदम नंबर 10 ईमेल xyz@gmail.com। अब इस पूरे फॉर्मेट में 2 ईमेल आईडी है। एक ये है जो प्रति का है, यानी जिसको हम खत भेज रहे थे उसका ईमेल आईडी है। अगर जो पेपर में दिया हुआ तो ठीक, नहीं तो सेम टू सेम आप ईमेल आईडी लिखकर छोड़ दो। उसके बाद ये ईमेल आईडी है, ये किसका है, जो खत लिख रहा है, यानी हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारा ईमेल आईडी है। और ये ईमेल आईडी भी हम सेम टू सेम लिख सकते हैं, जैसे ऊपर ABC है और नीचे XYZ है। इस तरह से ये पत्र यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। एग्ज़ाम में, मराठी के पेपर में जब आपसे ये कंफर्म हो गया कि भाई जो सवाल पूछा गया है एग्ज़ाम में वो अनौपचारिक पत्र का है। अनौपचारिक पत्र यानी ऐसा खत जो किसी रिश्तेदार या दोस्त को लिखा जाता है, वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। जब ये कंफर्म हो जाए तो जो बच्चों को मराठी लिखना बहुत मुश्किल होता है तो वो जू के तू फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आप लिख लेंगे जो मैं बता रहा हूँ, जैसा कि वैसा। जहाँ ब्लैंक है यानी खाली जगह वहाँ पर खाली जगह, जहाँ कॉमा है वहाँ पर कॉमा। अब लिखने के बाद आप सवाल पढ़ेंगे। अगर सवाल में ये एड्रेस दिया हुआ है, जिसको लिखना है उसका एड्रेस दिया हुआ है तो लिखेंगे, वरना फिर मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको एक एड्रेस, 2 एड्रेस याद करना है, उसमें का एक एड्रेस यहाँ डाल देंगे। फिर ये 2 लाइन खाली जगह बची हुई है, इसमें आप क्या लिखेंगे, आपको पत्र क्यों लिखने के लिए कहा गया है, वो पत्र की 2 लाइन बड़ी कोशिश और मेहनत और सोच समझ के साथ सिर्फ 2 लाइन आपको लिखना है, सिर्फ 2 लाइन लिखना है। और ये लिखने के बाद फिर एक आखिरी स्टेप बची है, पता। अगर एड्रेस वहाँ पर दिया हुआ है सवाल में कि कौन लिख रहा है, दिया हुआ तो ठीक, जो कि तो लिख लेंगे, वरना फिर आपका जो एड्रेस याद किया हुआ है उसमें से दूसरा एड्रेस यहाँ पर लिख लेंगे। अभी जो PDF है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, और साथ में स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। Visit for more information.